नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सर बात करेंगे भौतिक विज्ञान 12th क्लास के लिए, है ना। तो जितना भी हमारा प्री बोर्ड का एग्जाम है उसको समेट लो जो भी है ना। तो जो जो टॉपिक्स हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे तो उन्हीं को मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और आपको बता दूं प्री बोर्ड एग्जाम देना जरूरी है या नहीं है, छोड़ दे तो क्या होगा, छोड़ने पर फेल होंगे नहीं होंगे, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की जो प्रैक्टिकल की स्थिति है उसमें क्या क्या होने वाला है। बट मेरा यहाँ पर मेन मकसद है भौतिक विज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 का यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिट है, यूनिट के अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हुआ हूं, है ना। तो आप देख सकते हो मेरे भाई। तो हमारा इकाई नंबर 1 में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कूलाम का नियम। बट आपको ध्यान रखना है कि कूलाम के नियम से संबंधित आपको न्यूमेरिकल भी जो है मिल सकता है। जैसे कूलाम का नियम F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/r² जो होता है, इससे संबंधित आपको जो है न्यूमेरिकल भी वहां पर देखने को मिल सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय निरक्षीय स्थिति के लिए जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, अक्षीय स्थिति के लिए या फिर निरक्षीय स्थिति के लिए, दोनों ही केस में एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है सर जी। ठीक है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, ध्यान रखिएगा। सेकंड भौतिक विज्ञान के अंदर से जो बनेगा वो कला संबंध स्रोत का परिभाषा पूछता है एग्जाम में, और यहां से पूछता है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। इसके बाद हम बात करेंगे डायग्राम क्वेश्चन, वान डे ग्राफ जनित्र। तो वान डे ग्राफ जनित्र एक तरह से कम वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज में बदलने के लिए होता है। आपको बता दूं मैं, हमारे यहाँ कानपुर में जो है, कानपुर IIT में जो है यहाँ पर वान डे ग्राफ जनित्र का स्थापना किया गया है। ठीक है, संधारित्र की धारिता की जो गणना है उसको गणना करने के लिए आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे संधारित्र पर आवेशों का पूर्ण वितरण, इस तरह से सवाल जो है यहाँ पर बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो गया, ठीक है जी। इसके बाद सर हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 2 यानी कि इकाई नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो 5 नंबर का बोर्ड में भी और प्री बोर्ड में भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, विभिन्न परिपथों में बहने वाली विद्युत धाराएं, किरचॉफ का नियम लूप, है ना, पास के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल आपको जो है देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें एक डायग्राम बना देगा, इसमें सर्किट वगैरह लगे होंगे, प्रतिरोध वगैरह जुड़े होंगे, तो उसके बेस पे ही जो है यहाँ पर आपको ये न्यूमेरिकल जो है सोल्व करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, वेस्टोन सेतु या फिर विभव मापी आपसे पूछ सकता है। विभव मापी और वेस्टोन सेतु दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक सा क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, विद्युत शक्ति से संबंधित न्यूमेरिकल। अब ये विद्युत शक्ति से कैसे संबंधित होते हैं न्यूमेरिकल, जैसे एक बल्ब पर 60 W या 220 वाट, इस तरह से, ठीक है, वोल्ट लिखा हुआ है 220 वोल्ट। तो इसमें जो है आपको इसके तंतु की प्रतिरोध की गणना कीजिए, इसमें बहने वाली धारा की गणना कीजिए, इसकी श्रेणी क्रम में ये लगा दिया वो लगा दिया। तो इस तरह से जो है आपको न्यूमेरिकल तैयार करके जाना है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हो गया, ठीक है जी। चलो चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम किससे संबंधित है सर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित है, जिसके अंदर एक तार सा आपने देखा होगा। तो वहां पर जो है आपको एक डेरिवेशन सॉल्व करनी होती है। तो ये व्यंजक भी आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं हम बात करें एम्पियर का परिपथीय नियम, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर गॉस का नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गॉस का नियम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बट गॉस का नियम इससे पहले यूनिट के अंदर होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डायरेक्ट बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। साइक्लोट्रॉन को भी जो है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, दिक्पात का कोण तथा नति कोण,
ठीक है। ये चुंबकत्व से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। दिक्पात कोण, नति कोण, जैसे नति का मतलब नमन कोण भी होता है ना, ऐसे झुकना। ठीक है, बट मैं आपको जो हमारी क्लासेज होगी, थ्योरी वाली जो क्लास होगी, उसके अंदर मैं आपको ये चीजें समझा भी चुका हूं और समझा भी दूंगा। अभी हम बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप भी इस क्लास से जुड़ना चाहते हो जी, तो आप मुझे बता सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, चुंबकत्व में गॉस का नियम। वैसे तो चुंबकत्व में गॉस का नियम होता नहीं है, बट यहाँ पर है, तो आपको ये सोल्व भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो चुंबकीय फलक से एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित आपको दो बात पूछी जाएगी, और वो बात ये है कि इसका मात्रक और विमीय सूत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कई सारे मात्रक होते हैं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी लोगों को, तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है मेरे लाल। अच्छे से इसको समझ के जाना है, अच्छे से इसको सोल्व करना है, पूरे मन से इसको पढ़ना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन से संबंधित डाउट होने पर आपके लिए विकास जो है एकदम हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां पर कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके लिए कोई भी चार्ज आपका नहीं लगने वाला है, आपका चाहे क्वेश्चन पढ़ाई से संबंधित जो भी हो, किसी भी विषय से संबंधित हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार, फिर हम चलते हैं अगले यूनिट पर। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए। इसके बाद सर हम बात करें इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 में μ 0 तथा एप्सिलॉन 0 में संबंध। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, μ 0 और एप्सिलॉन 0 में जो संबंध निकल के आता है, वो कहीं ना कहीं प्रकाश की जो वेलोसिटी होती है, प्रकाश का जो चाल होता है, वो भी इस संबंध में एक दखलंदाजी करता है। तो वो आपको तैयार करके जाना है एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो लेंज का नियम मेरे लाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेंज का नियम। ठीक है जी, तो है तो ये नियम ही, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, स्वप्रेरण गुणांक हो या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तथा मैं यहाँ पर एक चीज ये भी लिख दिया हूँ, फैराडे का द्वितीय नियम है ना। फैराडे का जो द्वितीय नियम होता है, कहीं ना कहीं बात करता है क्या, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसी का ही नाश करती है। समझ रहे होंगे आप, तो ये द्वितीय नियम है। जब थ्योरी वाली क्लास चलेगी तो आपको एक एक चीज जो है क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो एलसीआर परिपथ क्या है, और इसमें जो है प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा के लिए सूत्र की उत्पत्ति कीजिए, ग्राफ बनाइए, कौन सा अग्रगामी है, कौन सा पश्चगामी है, क्या है। तो बड़ा क्वेश्चन इसका बन सकता है एग्जाम में, या फिर आपको सर्किट वगैरह भी वो जो है दे सकता है, तो आपको ये पढ़ के जाना है अच्छे से। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताओ भैया मेरे, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो चौक कुंडली का सिद्धांत आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, देख के जाना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। और अगला हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और वो अंतिम चैप्टर है। ठीक है, कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत होता है वो क्या होता है। तो आपको मैक्सवेल से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन समझना है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अभी भी आ रहा होगा, सर आपने ये मोटी मोटी जो है हमें बात बता दी, बट न्यूमेरिकल कौन बताएगा, बोधात्मक क्वेश्चन कौन बताएगा, अति लघु फलाना ये क्वेश्चन कौन बताएगा, एग्जाम में पास होने के फंडे कौन बताएगा, ट्रिक कौन बताएगा। सर मैं पहली बार एग्जाम में बैठ रहा हूँ, है ना, या मैंने प्राइवेट फार्म भरा हुआ है, और मैंने पहले बार भी किसी दूसरे सब्जेक्ट में किया हुआ है, तो मैं क्या करूं, क्या मैं कहीं से नंबर 2 तरीके से कुछ कोई ऐसा तरीका है, कोई जुगाड़ बता दो। तो यार कोई दूसरा तरीका नहीं है, पढ़ाई के अलावा कोई शॉर्टकट तरीका यहाँ पर जो है नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, हाँ मैं आपको इतना जरूर बता दूं, अगर आप विकास लेक्चर से जुड़ते हो तो निश्चित रूप से एग्जाम में जो है आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो। ठीक है, और मेरा भी वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।